द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक जीवन बदलने वाली यात्रा है जो एक सार्वभौमिक मानव संघर्ष, खुशी की तलाश को संबोधित करती है। परम पावन दलाई लामा और हॉवर्ड सी कटलर के सहयोग से लिखी गई यह पुस्तक पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं और पश्चिमी वैज्ञानिक पद्धति का एक दिलचस्प संश्लेषण प्रदान करती है। समस्या: हमारी भौतिक संपदा और तकनीकी प्रगति के बावजूद कई लोग अभी भी व्यापक दुहक से पीड़ित हैं। समाधान: दलाई लामा के दर्शन का एक ज्ञानवर्धक अन्वेषण है जो बताता है कि खुशी एक क्षणभंगुर भावना नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। अध्याय 1: गलत प्राथमिकताएं। समकालीन दुनिया धन और भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण पर केंद्रित है। उन्हें सफलता का प्राथमिक प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति अक्सर इन ठोस लक्ष्यों की निरंतर खोज में व्यक्तिगत विकास और मानसिक शांति का त्याग कर देते हैं। हालांकि यह एकल फोकस अधिक की अतृप्त इच्छा को जन्म दे सकता है, जिससे तनाव, असंतोष और अंततः नाखुशी हो सकती है। दलाई लामा एक वैकल्पिक दृष्टिकोण का प्रस्ताव करते हैं। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए वो इस बात पर जोर देते हैं कि वे स्थायी खुशी प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। उनका समाधान एक स्वस्थ संतुलन बनाने पर जोर देता है। भौतिक संपदा भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन मानसिक शांति, जिसे अक्सर आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से पोषित किया जाता है, स्थायी संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रथाओं को अपने जीवन में एकीकृत करके हम आंतरिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जीवन की चुनौतियों के प्रति अधिक लचीला बन सकते हैं और संतुष्टि की भावना पैदा कर सकते हैं जो बाहरी कारकों से बंधी नहीं है। अध्याय 2: नकारात्मक भावनाएं। भय, क्रोध और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाएं मानव जीवन के अपरिहार्य पहलू हैं। हालांकि इन भावनाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण अक्सर हमारी नाखुशी को बढ़ा देता है। हम आमतौर पर इन भावनाओं को प्रतिकूलताओं के रूप में देखते हैं जिन्हें दबाने या टालने की आवश्यकता होती है, जिससे और अधिक परेशानी होती है। दलाई लामा एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि हम इन भावनाओं को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षकों के रूप में मानते हैं। वे स्वयं को बेहतर ढंग से समझने, लचीलापन विकसित करने और धैर्य विकसित करने के अवसर हैं। इन भावनाओं को स्वीकार करके और उनका सामना करके हम उन्हें व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए कदम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये प्रक्रिया भावनात्मक चपलता को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से पार कर पाते हैं, जिससे हमारी समग्र खुशी बढ़ती है। अध्याय 3: करुणा का अभाव। हमारी प्रतिस्पर्धी, आत्म केंद्रित दुनिया में करुणा अक्सर पीछे रह जाती है, जिससे हम दूसरों के संघर्षों से और आश्चर्यजनक रूप से अपनी भलाई से अलग हो जाते हैं। यह वैराग्य अकेलेपन, अलगाव और दुहक को बढ़ावा देता है। हालांकि दलाई लामा सच्ची खुशी के लिए करुणा को एक मूलभूत तत्व के रूप में रेखांकित करते हैं। उनका तर्क है कि दूसरों की भलाई के लिए वास्तविक चिंता, देखभाल और विचार का एक पारस्परिक संबंध बनाती है जो हमारी अपनी खुशी का पोषण करती है। सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देकर हम अधिक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, जिससे रिश्ते और सामुदायिक बंधन बेहतर हो सकते हैं। यह अभ्यास न केवल व्यक्तिगत खुशी के लिए फायदेमंद है, बल्कि एक अधिक सामंजस्यपूर्ण, दयालु समाज को भी बढ़ावा दे सकता है। अध्याय 4: पुस्तक की प्रभावशीलता और वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। खुशी की कला, आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच की खाई को पाटकर अपनी प्रभावशीलता में सामने आती है। दलाई लामा का आध्यात्मिक ज्ञान कटलर की मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के साथ सहज रूप से मिश्रित होता है, जिससे पुस्तक की शिक्षाएं व्यापक रूप से सुलभ हो जाती हैं। इसका वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग गहन है। प्रस्तुत दर्शन हमारी दैनिक बातचीत और निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे अधिक पूर्ण, दयालु और खुशहाल जीवन प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, चुनौतियों को बाधाओं के बजाय व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में देखकर नकारात्मक भावनाओं को बदलने का विचार व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। इसी तरह
करुणा विकसित करने से हमारे रिश्तों और सामाजिक संबंधों में सुधार हो सकता है, जिससे एक स्वस्थ, अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज बन सकता है। निष्कर्ष, खुशी की कला खुशी की वास्तविक प्रकृति को समझने और इसे प्राप्त करने के तरीके की एक ज्ञानवर्धक यात्रा प्रस्तुत करती है। ये हमें अपना ध्यान खुशी के बाहरी, अस्थायी स्रोतों से हटाकर आंतरिक, स्थायी स्रोतों पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये पुस्तक हमें आंतरिक विकास, करुणा और खुशी के लिए हमारी क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित करती है, जिससे यह वास्तव में परिवर्तनकारी पाठ बन जाती है। तो क्या आप इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन सदियों पुराने ज्ञान को अधिक पूर्ण, संतुष्ट और खुशहाल जीवन की ओर मार्गदर्शन करने देंगे? यह एक अभियान चलाने लायक है। खुशी की कला की शिक्षाओं के अनुरूप मैं आपको इस सप्ताह एक सरल कार्य करने की चुनौती देता हूँ। अपनी भावनाओं, विशेषकर नकारात्मक भावनाओं पर विचार करने के लिए प्रत्येक दिन एक क्षण निकालें। घबराने की बजाय उनका सामना करें। समझें कि वे आपको क्या सिखा रहे हैं और उस ज्ञान का उपयोग अपने व्यक्तिगत विकास के लिए करें। साथ ही प्रतिदिन दयालुता का एक कार्य करने का प्रयास करें, बड़ा या छोटा। सप्ताह के अंत में आपकी खुशी की स्थिति में किसी भी बदलाव पर ध्यान दें। अपने अनुभव साझा करें और वास्तविक खुशी प्राप्त करने की इस यात्रा पर दूसरों को प्रेरित करें।